Okay, guys. Welcome to the lecture. I hope कि पिछले जो हमारे लेक्चर हो गए हैं उसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं है। आज का जो टॉपिक है ये लैडर लॉजिक है। दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक बट दिस इज़ लॉजिकल, तो प्लीज़ स्टे अटेंटिव एंड ट्राई टू फॉलो मी। सबसे पहले चीज़, हम लैडर लॉजिक का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम वर्ड लॉजिक के साथ लैडर इसलिए लगाते हैं कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्यों है कि जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, नीचे से बिल्कुल ऊपर की इमारत की तरफ जाते हैं, तो आप उसका हर एक स्टेप चढ़ते जाते हैं और आप उसको क्रॉस करते जाते हैं। तो इसी तरह जब हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी लैडर लॉजिक रख दिया गया है। अब देखें, लैडर लॉजिक इज प्रोग्रामिंग टेक्निक टू क्रिएट एंड रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम थ्रू ladder diagrams that are based in circuit diagrams. It is mainly used in developing program for PLC. It looks similar to relay circuit. आगे आप देखते जाएंगे कि जैसे हम सर्किट डेवलप करते जाएंगे तो उसमें भी आप देखते जाएंगे कि हम टॉप टू बॉटम अप्रोच इस्तेमाल करते जाएंगे, तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे आते जाएंगे, तो इसलिए हम इसको लैडर डायग्राम भी कहते हैं। अब पुराने ज़माने में ये होता था कि रिलेज मैनुअली कंट्रोल होती जाती थी, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर्स में कि उसमें डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हमारे साथ मतलब प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर्स ने फिर पीएलसीज डिज़ाइन कर दी, जो कि एक ऑटोमेटेड मोड है रिलेज को कंट्रोल करने का। तो अब सबसे पहले ये दो बटन्स के सिंबल बने हुए हैं, इसको ज़रा देख लें। ये भी पुश बटन है और दूसरा वाला भी पुश बटन है। ये फर्स्ट वन पुश बटन जो है, इसको देख लें, इसका ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में है। नॉर्मली ऑफ कंडीशन से मुराद क्या है कि अगर जब तक आप इस पुश बटन को प्रेस नहीं करते तो ये ऑफ रहता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका सर्किट ऑन हो जाता है। दूसरा वाला पुश बटन नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। क्लोज कंडीशन से क्या मुराद है कि इसके कॉन्टेक्ट्स आपस में मिले हुए हैं, सो करंट कैन फ्लो थ्रू इट, और जब आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके कॉन्टेक्ट्स रिलीज हो जाते हैं और करंट इसमें फ्लो नहीं करता। अब इसको आसान करने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि हम किसी भी पुश बटन को, चाहे वो नॉर्मली ऑफ हो या नॉर्मली क्लोज हो, हम ऑन तब कंसिडर करेंगे कि जिस वक्त उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, और उसको ऑफ तब कंसिडर करेंगे जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये साइड पे मैंने लिख दिया है। इसका एक और मेथड भी यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं कि हम ऑन उसको तब कंसिडर करेंगे कि जिस वक्त उसको बटन प्रेस कर दिया जाए, या ऑफ तब कंसिडर करेंगे जिस वक्त उस बटन को प्रेस कर दिया जाए। लोग डिफरेंट किस्म के टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको हम आसान करते हैं। और मैं खुद भी यही टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ कि मैं जो भी पुश बटन लगा होता है उसको ऑन तब कंसिडर करता हूँ जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, और ऑफ तब कंसिडर करता हूँ जब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम बटन्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो क्लोज का मतलब ये नहीं है कि वो ऑफ है। क्लोज का मतलब ये है कि उसके कॉन्टेक्ट्स आपस में कनेक्टेड है एंड द करंट इज फ्लोइंग इन इट। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एग्जांपल। इसमें देखें, दो मेरे हमारे पास पुश बटन लगे हुए हैं जो कि नॉर्मली ऑफ कंडीशन में आते हैं। तो बेस्ड अपॉन आवर एजम्पशन एंड सिंस दिस इज अ सीरीज सर्किट, तो हमें पता है कि करंट सिर्फ तब फ्लो होगा कि जिस वक्त दोनों पुश बटन में करंट फ्लो हो रहा होगा, और अगर एक भी पुश बटन में करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आपका जो है सर्किट ऑफ होगा। नाउ सिमिलरली इन द सेकंड केस, यहाँ पे देखें कि जब एक भी अगर आपका इसमें पुश बटन ऑन होगा तो आपका सर्किट ऑन होगा, और अगर दोनों बटन्स आपके ऑफ होंगे तो तब आपका सर्किट ऑफ होगा। अदरवाइज अगर एक भी पुश बटन आपका ऑन है तो आपका सर्किट ऑन होगा। बाकी थर्ड एंड फोर्थ वाले में देख लें, इसको ज़रा आप खुद देख लें, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को, कि इसमें क्या होगा। इसमें देखें दो ऑपोजिट स्विचेस लगे हुए हैं। ऑपोजिट स्विचेस का क्या मतलब है, एक नॉर्मली ऑफ है और एक नॉर्मली क्लोज्ड है।
ठीक है, तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, आप इसमें खुद देख लें कि करंट का पाथ क्या होगा और कैसे होगा। सो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जांपल को आप ज़रा खुद देख लें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैंने जो ये 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स दिए, दिस इज जस्ट टू मेक योर बिल्ड योर लॉजिक अ बिट। असल में ये सर्किट्स जो हैं इतने सिंपल नहीं होते लैडर लॉजिक में, दीज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, और इस चीज़ को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक ट्रैफिक सिग्नल लाइट का पीएलसी प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो फिर आप देखेंगे कि ये कैसे हम बनाते जाते हैं। बट दिस इज जस्ट टू बिल्ड योर लॉजिक। तो थर्ड एग्जांपल में आप देख लें, एक मेरे पास नॉर्मली ऑफ पुश बटन लगा हुआ है और नीचे वाला नॉर्मली क्लोज है। तो इसका देख लें कि इसका क्या आउटपुट आएगा। एंड अगेन वही दो बटन सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसको भी आप देख लें। एंड इन द फिफ्थ वन आपके पास चार बटन लगे हुए हैं एंड दीज फोर बटन्स आर नॉर्मली ऑफ। तो अभी आप देख लें कि इसके साथ क्या होगा। सिमिलरली नंबर 6 में आप देख लें, अगेन चार बटन लगे हुए हैं, लेकिन फिफ्थ और सिक्स में फर्क क्या है कि देखें, ये जो दो नॉर्मली ऑफ स्विच लगे हुए हैं, ये वाले और ये वाले, इनके बीच में एक शॉर्ट सर्किट लाइन भी दे दी गई है। तो अभी आप देख लें कि इस कंडीशन में क्या सूरत हाल होगी और क्या होगा। सो गो थ्रू इट, बट आपको मैं हिंट दे देता हूँ। रिमेंबर रिमेंबर कि जब भी सीरीज सर्किट में एक भी सर्किट एलिमेंट आपका ऑफ होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और जो पैरेलल सॉर्ट ऑफ एक पैरेलल सर्किट होगा ये वाला, अगर इसमें आपके पास एक भी एलिमेंट, एक भी की जो है या एक भी पुश बटन आपका ऑन होगा तो आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बट रिमेंबर, यहाँ पे देख लें, इस केस में ये अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए, बट ट्राई टू सॉल्व इट एंड लेट मी नो। Remember, current will always flow through the path that has got the minimum resistance. So that means कि अगर आप लोड लगा लें और उसके साथ शॉर्ट सर्किट कर लें तो करंट लोड की जगह, instead of flowing into the load, the current will flow into the short circuit. So let me give you the hint for the sixth part. देखिए उसमें क्या होगा। यहाँ पे दिस इज नॉर्मली ओपन, दिस इज ऑल्सो नॉर्मली ओपन, नीचे जो है ये भी नॉर्मली ओपन है और ये भी नॉर्मली ओपन है। तो अब क्या होगा, अगर लेट से मैं पुश बटन को प्रेस कर देता हूँ, फर्स्ट वन दिस वन, तो क्या होगा, यहाँ तक तो यहाँ पे तो हमारा सर्किट, यहाँ तक तो सर्किट हमारा ये जो है मतलब कॉन्टेक्टर्स जो इसके जो कनेक्शन है ये तो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ तक करंट फ्लो कर सकता है। ओके, व्हेन द करंट रीचेस हियर, नाउ इट हैज गॉट टू पाथ्स, या तो ये इस पाथ में फ्लो होगा और या तो ये इस पाथ में फ्लो होगा। अगर इस पाथ में फ्लो होगा तो आगे फिर यहाँ से करंट ब्लॉक है क्योंकि दिस इज नॉर्मली ओपन, और अगर नीचे भी आता है तो फिर भी ये ब्लॉक होगा बिकॉज दिस इज नॉर्मली ओपन। तो अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ एंड आई मेक द कनेक्शंस, ठीक है, कि जिसमें से करंट ये फ्लो कर जाएगा, तो द करंट विल इजीली फ्लो थ्रू दिस लाइन एंड आपका रिले जो है एनर्जाइज हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर लेट से ये दोनों हमारे पास ऑन हो जाते हैं तो फिर भी करंट आपका डायरेक्टली फ्लो होगा और यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एजम्पशन हमने ये की है कि ये वाला जो हमारे पास पुश बटन है ये ऑफ है। अगर लेट अस सपोज ये वाला पुश बटन ऑन है हमारे पास तो करंट आपका ऊपर चला जाएगा, अज्यूमिंग दिस पुश बटन इज ऑफ, ठीक है। सो दिस इज जस्ट, दीज आर जस्ट एन एग्जांपल्स फॉर यू टू बिल्ड योर लॉजिक। बाकी जो है आपको कनेक्शन के टाइप्स डायरेक्टली इस तरह पीएलसी में कभी भी नहीं मिलेंगे। We will be discussing this thing in detail when I am going to teach you the traffic light signaling. अब इसमें आगे आप देख लें कि हमारे पास बेसिक कमांड्स पीएलसी की कौन कौन सी आएंगी।
नंबर 1 XIC स्टैंड करेगा एग्जामिन इफ क्लोज्ड और एग्जामिन ऑन। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा XIO, इसका मतलब है एग्जामिन इफ ओपन और एग्जामिन ऑफ। और थर्ड हमारे पास आता है ये ब्रैकेट्स के आउटपुट एनर्जाइज्ड। आउटपुट एनर्जाइज्ड में हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होंगी, एक लैश्ड होगा और एक अनलैश्ड होगा। लैश्ड हमारे पास उस कंडीशन को कहेंगे कि लेटस से मेरे पास एक बल्ब है और या एक एलईडी है, वो ऑन हो गई है, तो अब वो तब तक ऑन रहेगी कि चाहे मैं जो भी कर लूँ वो ऑन रहेगा। और अनलैश्ड इसके ऑपोजिट होगा कि वो आप कुछ भी एलिमेंट वगैरह को चेंज कर दें तो वो ऑफ हो जाएगा। अब ये कंडीशन हम यूज़ कहाँ करते हैं? ये कंडीशन हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं कि लेट अस कंसिडर कि मैंने एक यूपीएस लगाया हुआ है किसी भी सॉकेट के साथ, और उसमें पहले वापडा से बिजली आ रही है, ठीक हो गया। तो जब वापडा से बिजली आ रही है तो एलईडी तो आपकी जल रही है, या बल्ब जो था वो आपका जल रहा है। अब एकदम बिजली चली गई, वापडा चली गई, तो यूपीएस से बैकअप सप्लाई ऑन हो गया। सो वट एवर इज गोइंग ऑन बिहाइंड, लेकिन आपका लोड जो है वो ऑन रहता है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लैच्ड आउटपुट। अनलैच्ड ये होगा कि आप कुछ भी एलिमेंट वगैरह को चेंज कर दें तो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और सिंबल्स भी हम यूज करेंगे। रिमेंबर दीज आर जस्ट अ फ्यू सिंबल्स दैट आई हैव मेंशन्ड। इसके अलावा बहुत सारी सिंबल्स हैं और डिपेंड करता है कि वो आपकी यूज किस किस्म की पीएलसी प्रोग्रामिंग आप करेंगे। तो नीचे दो सिंबल्स दिए गए हैं, एक टाइम डिले रिले के लिए दिया गया है, दिस इज फॉर नॉर्मली open and this one is for normally closed. Now this one is for the temperature switch which is normally open, this one is for normally closed temperature switch, and this symbol is for solenoid valve. इस चीज़ को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अपने डिस्कशन वाली क्लास में, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सिर्फ इतना याद रखें, और इसकी हम फिर आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम उसमें देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट को जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें फिर हम इसको देखेंगे कि इस चीज़ को हम आगे कैसे यूज़ करेंगे, तो तब आपको थोड़ा सा और भी समझ आ जाएगी। आई होप कि आप इसके प्रैक्टिकल भी देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे एक शहाब ने बताया था कि हमारे साथ साथ प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बट वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग लेक्चर। ठीक है, तो जब फिर जो मसला होगा सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल।